फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मैं हूँ रानू राजपूत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाइथन के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। जो भी पढ़ना चाहता हो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पाइथन में फंक्शन क्या होता है, इसका बहुत काम होता है। और मैं आपको बता दूं कि हर लैंग्वेज में फंक्शन का कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज एक बता दूं कि देखिए, जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाते टाइम हम लोग कोई एक लाइन में सॉफ्टवेयर नहीं बना देते। जैसे आप लोग देख रहे हो बहुत सारे ऐप आजकल बन रहे हैं, तो एक लाइन में सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हजारों लाखों लाइनों की जरूरत पड़ती है, हजारों लाखों लाइन कोड लिखने की जरूरत पड़ती है। और जब हम हजारों लाखों लाइन कोड को लिखते हैं, जब उस कोड को कंपाइल कराते हैं, तो 1,000 लाइन या फिर 1 लाख लाइन में अगर कहीं एरर आती है तो उस एरर को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी हो जाता है। और अगर आपने एक एरर सर सही करी, ठीक है, और कहीं दूसरी एरर आ गई, सपोज लाइन नंबर 10 में एरर आ रही हो, आपने उसको सही किया, फिर लाइन नंबर 50 में एरर आई, फिर लाइन नंबर 100 में एरर आई, तो इस तरह से क्या होता है कि लाइन नंबर पे जाते जाते भी हम लोगों का टाइम कंज्यूम हो जाता है। जिससे कि अ, हम लोग जो है वो प्रोग्राम पूरी तरह से अच्छे से नहीं बना पाते। और दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा मेन जो पॉइंट है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। और एरर को फाइंड आउट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला कि बहुत बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ नाम रख देंगे, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। हर लैंग्वेज में सेम डेफिनेशन आपकी रहेगी। तो यहाँ पे जो आपके पास डेफिनेशन जो है वो क्या है कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड है ना। फंक्शन मैंने भी आपको क्या बताया कि बहुत सारी लाइनों को डिवाइड करके हम लोग छोटे छोटे मतलब कुछ लाइनों को 100 लाइन है या फिर 10 10 लाइन है, 20 20 लाइन्स का एक ब्लॉक बना लेते हैं। उस ब्लॉक का जो नाम रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। और इस फंक्शन को हम लोग जब रन कराते हैं तभी ये क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। कॉल्ड कराते हैं, कॉल, तभी ये क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। यू कैन पास डेटा, और आप लोग इसमें डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है। कैन एज पैरामीटर, नोन एज पैरामीटर, जिसमें हम लोग डेटा पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बनी रहिए वीडियो में। इन अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। डेटा को रिटर्न भी कराता है और डायरेक्टली हम लोग वहीं पे प्रिंट भी कराते हैं। ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास फंक्शन बनेंगे। कैसे? नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बनेंगे और रिटर्न टाइप फंक्शन बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग अ डेफ कीवर्ड। डेफ, DEF, डेफ हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं लिखेगा इसको। बात समझ में आई? क्या होगा ये? डेफ कीवर्ड होगा। ठीक है। तो डेफ कीवर्ड क्या होता है? आपके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा डेफ माई फंक्शन, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का। ठीक है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट द कोलन साइन। कोलन साइन को आपको लगाना है जिससे कि वो ब्लॉक बना लेगा। और उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर आप जो भी काम कराना चाहते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड प्राइम फैक्टोरियल और वगैरह वगैरह, जो भी आप काम कराना चाहते हैं वो इस फंक्शन के अंदर आप स्टेटमेंट को सारे लिख देंगे। जैसे कि मैंने प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है। जैसे कि मैं आप एक फंक्शन और बना के दिखाऊं, DEF डेफ, मुझे सम कराना है, और सम, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्स कॉमा वाई, ये दो मेरे पैरामीटर हो गए। एक्स और वाई मेरे हो गए पैरामीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये पैरामीटर्स, है ना। ठीक है। तो एक्स और वाई मेरे क्या हो गए? पैरामीटर। और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कराया मैंने, और प्रिंट मैंने क्या कराया? जेड कराया यहाँ पे। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, है ना, तो डेफ इज अ कीवर्ड, सम इज अ फंक्शन नेम, और एक्स वाई आर द पैरामीटर्स, राइट। और इसके अंदर जो भी ये दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप लोग? फंक्शन की बॉडी। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन बॉडी हो जाएगा। ठीक है।
इस तरह से हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यस, नेक्स्ट स्लाइड इज कॉलिंग अ फंक्शन। हमेशा ध्यान रखो, जब फंक्शन बन जाता है तो उसको कॉल कराना पड़ता है। जैसे कि घर में आपके मम्मी है, आपका कुछ नाम होगा सोनू मोनू, है ना, और जब वो आपको बुलाती हैं तो आवाज लगाती सोनू, सोनू दौड़े चले जाते हैं मम्मी के पास, है ना। अगर नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग फंक्शन को बुलाते हैं। जब हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन को बुलाते हैं, कॉलिंग कराते हैं। सारी लैंग्वेजेस में सेम काम होता है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, टू कॉल आ function, use the function name followed by the parameters। def फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे ये हम लोगों ने फंक्शन को बनाया है। दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शन डेफिनेशन। और अब देखो, आप गौर से देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है कॉलिंग पार्ट, है ना। कॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ फंक्शन का नाम रखते हैं। डेफ फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे? माय फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन का नाम। और देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर आएगा, कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जैसे इसको रीड करेगा, अब वो देखेगा कि इससे ऊपर कहीं फंक्शन तो नहीं बना, और ऊपर जा करके ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, और देखेगा ये फंक्शन है, उसके अंदर जो लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। फंक्शन सबसे पहले कॉलिंग के पास जाएगा, और कॉलिंग क्या करेगा? ऊपर जाके चेक करेगा कहीं फंक्शन बना तो नहीं इस नाम का। अगर बना है तो उसके अंदर जाएगा और उसमें जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस फंक्शन में बार बार आपको बोल रहा हूँ, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। क्या होते हैं पैरामीटर्स और आर्गुमेंट? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आर्गुमेंट्स। Information can be passed into function as argument. Information can be passed means value can be passed as argument. Argument की हेल्प से हम लोग वैल्यू को पास कराते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को पास कराते हैं। Argument are specified after the function name. Argument आफ्टर द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद हम लोग क्या देते हैं? आर्गुमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sum सम इन ब्रैकेट x कॉमा वाई, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। डेफ के बाद ये सम नाम का फंक्शन का नाम हो गया, और एक्स और वाई उसके क्या हो गए? पैरामीटर्स हो गए। इनसाइड द पैरामीटर यू कैन एड एज मैनी आर्गुमेंट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। यस, कॉमा कॉमा करके हम लोग कई सारे आर्गुमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैज अ फंक्शन वन आर्गुमेंट, ये हमारे पास फंक्शन बना, और एफ नेम इज अ आर्गुमेंट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? एफ नेम इज अ आर्गुमेंट। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, वी पास लॉन्ग द फर्स्ट नेम, तो हम लोगों को फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, तभी तभी फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात समझ में आई कि जब भी हम लोग आर्गुमेंट बनाएंगे, जब भी हम लोग आर्गुमेंट बनाते हैं, तो हम लोगों को वो आर्गुमेंट कॉलिंग में पास करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। डेफ फंक्शन का नाम है माय फंक्शन, और यहाँ पे एफ नेम दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? एफ नेम दिया हुआ है। ठीक है, एफ नेम दिया हुआ है, और उस एफ नेम इज अ पैरामीटर, PARAMETER, पैरामीटर। ठीक है, अब मैंने एफ नेम को यहाँ पे प्रिंट कराया, और रेफरेंस रेफरेंस में मैंने ये लिख दिया। डबल कोट्स में जो भी लिखूंगा मैं एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, दिस इज कॉलिंग, कॉलिंग अ फंक्शन, है ना। दिस इज कॉलिंग अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो अ कॉलिंग अ फंक्शन। अब समझो बात को, फंक्शन नेम विथ विथ आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पे ईमेल पास किया, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इस ईमेल को वो लेके जाएगा फर्स्ट नेम के पास। इस ईमेल को कहाँ लेके जाएगा? वो फर्स्ट नेम के पास लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? फर्स्ट नेम के पास। इस ईमेल को फर्स्ट नेम के पास ले जाएगा, मतलब एफ नेम में हमारा ईमेल स्टोर हो गया। ठीक है, और ईमेल की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और ईमेल प्लस रेफरेंस प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, टॉबियस, टॉबियस को भी वो कहाँ लेके जाएगा? जब ये कॉल होगा तो एफ नेम के पास, और एफ नेम प्रिंट होगा, साथ में ये प्रिंट होगा। ठीक है, लिनेज। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं लगाते हो तो आपके पास एक एरर आएगी
कि फंक्शन जो आपने फंक्शन कॉल किया है उसमें आपने पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, उसकी एरर आपको मिलेगी। आगे देखते हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या क्या होते हैं दोनों में, देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या होते हैं समझना, बहुत गौर से समझना। अब पैरामीटर इज अ वेरिएबल। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं लिस्टेड इनसाइड द पैरामीटर डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। जब हम लोग फंक्शन को बनाते हैं, देखो मैं एक फंक्शन को बनाता हूँ def डेफ, और मैंने बनाया यहाँ पे मल्टीप्लाई MULT मल्टी, ब्रैकेट में मैंने लिखा x कॉमा वाई। क्या लिखा मैंने? x कॉमा वाई। मैंने z इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट z। मैंने लगाया प्रिंट z। अब इस फंक्शन को कॉल करो। इस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम क्या है? मल्टी। तो हमें सिर्फ मल्टी लिखना है, MULTI मल्टी लिखना है। और ब्रैकेट में कितने वेरिएबल दिए? दो वेरिएबल। वेरिएबल इन वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरामीटर्स। बट यहाँ पे जो कॉल हो रहे होंगे उसको बोलेंगे हम लोग आर्गुमेंट। अब यहाँ पे हमने दिया 10 और 20। अगर आप 10 और 20 नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे एरर आएगी। तो 10 और 20 हो जाएंगे आपके आर्गुमेंट। 10 और 20 क्या हो जाएंगे? आपके आर्गुमेंट हो जाएंगे। और एक्स और जो वाई आपको दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? पैरामीटर। बात समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। है ना? तो जब फंक्शन को बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। ये पार्ट है ना फंक्शन डेफिनेशन। एन आर्गुमेंट इज अ वैल्यू। आर्गुमेंट क्या होती है? वैल्यू होती है दैट द सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वैल्यू दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, टाइप ऑफ आर्गुमेंट। कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं? ठीक है, अभी हम लोग आर्गुमेंट पढ़ चुके हैं। अब कितने टाइप के आर्गुमेंट है ये हम लोग देखते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। सेकंड होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। थर्ड होता है आपका कीवर्ड्स आर्गुमेंट। तो हम लोग सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट देखते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो पोजिशनल आर्गुमेंट ही है। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम का। डेफ कीवर्ड माय फंक्शन, एक फंक्शन बनाया, उसमें एफ नेम और लास्ट नेम दिया। तो ये दोनों के दोनों आपको क्या हो गए? आर्गुमेंट, सॉरी, पैरामीटर्स हो गए। बट ये पोजिशनल, पहले एफ नेम रखा हुआ है और दूसरे पे लास्ट नेम रखा हुआ है। ठीक है, अब जब इन्हें हम कॉल कराएंगे, जब इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे ना, तो कॉलिंग कहाँ है? देखो ये हो रही है ना कॉलिंग, ये कॉलिंग हो रही। तो अगर आप यहाँ पे ईमेल लिखोगे तो ईमेल जाएगा कहाँ पे? एफ नेम में। और रेफरेंस जाएगा कहाँ पे? लास्ट नेम में। सो दिस इज द पोजिशनल। अगर आप लास्ट नेम को यहाँ लिख दोगे, या अगर आप जैसे लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम की वैल्यू अगर आप यहाँ दे दोगे तो वो फर्स्ट नेम में चली जाएगी, लास्ट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो पोजिशनल, जैसे जैसे आप पोजीशन दोगे वैसे वैसे वो वैल्यू जाएगी। और भी मैं पोजीशन के बारे में आपको बता दूं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रेफरेंस रखोगे तो रेफरेंस जो है वो फर्स्ट नेम में ही जाएगा, ना कि लास्ट नेम में जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो आर्गुमेंट है तो पहले वाले आर्गुमेंट की वैल्यू पहले वाले पैरामीटर में जाएगी और दूसरे वाले आर्गुमेंट की वैल्यू दूसरे वाले में जाएगी। आप वैल्यू कुछ भी रखें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या है कि हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग वैल्यू खुद ही दे देते हैं, मतलब पहले से ही दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट। तो इफ वी कॉल अ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, अगर हम किसी फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के कॉल कर रहे हैं और आपका आर्गुमेंट बना हुआ है डेफिनेशन में, तो इट यूजेज द डिफॉल्ट वैल्यू। तो वो क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा। अब ये देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, माई फंक्शन, और इसमें कंट्री, कंट्री इक्वल टू मैंने क्या दे दिया? नॉर्वे। अब नॉर्वे दिया हुआ है तो कंट्री की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट नॉर्वे मैंने रख दी। अब मैंने इसको आई एम फ्रॉम कंट्री का नाम, मतलब ये वेरिएबल का नाम रख दिया, तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब मैं कॉलिंग, देखो ये सब कॉलिंग हो गई है ना, ये क्या होगी? कॉलिंग। अब सबसे पहले मैंने फंक्शन में रखा स्वीडन। स्वीडन रखा हुआ है, तो अब ये स्वीडन जो है वो कहाँ जाएगा? कंट्री में पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? और इस ये जो इसके उसने डिफॉल्ट वैल्यू थी इसको वो नहीं लेगा। सेकंड में इंडिया लिखा तो इंडिया पहुंच जाएगा कंट्री में। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा तो अपने आप
नॉर्वे को वो ले लेगा। बात समझ में आई या नहीं? तो थर्ड फंक्शन का गौर करो, थर्ड फंक्शन में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, बट मुझे एक पैरामीटर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर यहाँ पे पास है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं दी, तब भी ये फंक्शन काम कर जाएगा। क्यों काम कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे के रखी हुई है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई टफ नहीं है, आसान ही है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नाउ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या होता है? कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? कीवर्ड में क्या होता है, एग्जैक्ट नेम देखा जाता है, जो वेरिएबल का नाम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। कैसे? यू कैन ऑल्सो सेंड आर्गुमेंट विथ अ की इक्वल्स टू वैल्यू। दिस इज द वे टू ऑर्डर द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर। कोई ऐसा मैटर नहीं करता कि आर्गुमेंट आगे पीछे भी हो जाए तब भी काम चलेगा। जैसे मैंने फंक्शन बनाया child3, child2 एंड child1, इसको प्रिंट कराया। अब मैं इसको जब कॉलिंग कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे child1 दिया, लेकिन आप गौर से देखो यहाँ तो child3 दिया, तो एरर आनी चाहिए, बट एरर नहीं आएगी। ये child1 इस child1 के पास वैल्यू ले जाएगा, और ये child2 इस child2 के पास वैल्यू ले जाएगा, और ये child3 तो ये child3 के पास वैल्यू ले जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड। के ऊपर जो नाम आपने पैरामीटर में दिए हैं, जब आप कॉल कराएं तो वही नाम आप आर्गुमेंट में दें और उसकी वैल्यू रख दें, तो वो वही नाम, आर्गुमेंट वाला नाम पैरामीटर में ढूंढ के उसमें वैल्यू रख देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। और अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं फिर से इसका कुछ और तरीके से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। और जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना हो मैंने आपको बता दिया है, नंबर दे दिया है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। थैंक यू बच्चों।